हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज था एलन का टेस्ट और मैं टेस्ट देके जस्ट अभी आया हूँ। कैसा गया आपका टेस्ट, आप बताओ। होपफुली अच्छा ही गया होगा। देखो भाई, मैं कल से पता नहीं क्यों मुझे एकदम अच्छा नहीं रहा था। थोड़ा डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं कहेंगे, पर होता है ना कि लाइफ में कभी कभी आप डाउन फील करते हो। तो कल से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आ रही है कि मतलब ये मेरा चौथा ड्रॉप है यार। मैं सोच रहा हूँ कि ना कि अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। बस यही तब से सोचे जा रहा हूँ। और यही सोच रहा हूँ कि अगर नहीं होगा तो फिर लोग क्या कहेंगे कि यार नहीं हुआ। वो लोग कहते हैं ना कि भाई 4 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ, इससे अच्छा तो ये कर लेता, इससे अच्छा तो ये कर लेता, तुम्हारा इसमें हो जाता, तुम्हें अपना 4 साल इसमें क्यों दे रहे हो। मैं बस एक ही चीज सोचता हूँ ना कि भाई वो 4 साल मैं ऐसे अपने अपने मन से दे रहा हूँ, तुम समझो, तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है। अब मैं वो चीज उन्हें कैसे बताऊं कि जो जिसमें मैं 4 साल दे रहा हूँ वो मेरी लाइफ का सबसे पहला ड्रीम है। और अगर मैं उसे ही नहीं अचीव कर पाया जो मेरी लाइफ का सबसे पहला गोल है, तो मैं भाई खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। लिटरली बता रहा हूँ कि अगर अगर कोई चीज सेट करते हो लाइफ में करने के लिए, ठीक है, टेस्ट के बारे में बात करेंगे भाई, थोड़ा कुछ अंदर है तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो अगर आप लाइफ में जो कुछ सेट करे हो, आप वही नहीं पहले कर पाओगे, तो पूरी लाइफ आप क्या खुद को कहोगे, हमेशा एक फेलियर बन के। मैं सोचता हूँ कि यार कहीं पूरी लाइफ में फेलियर बन के ना रह जाऊं, कि भाई एक टैग लग जाए कि ये 4 साल तैयारी किया एक एग्जाम का और इसका नहीं हो पाया। भले भाई मैं मानता हूँ कि आपकी मेहनत कहीं नहीं जाती है, बट उसका क्या ना, जो आप सोचो कि हाँ आप ये चीज करोगे, लाइफ में पहली बार कोई गोल सेट किया हो कि हाँ मुझे ये करना है, और वो ना हो तब फिर क्या भाई। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि जो लड़का हर वीडियो में भाई इतना हंसता था, बकचोदी करके टेस्ट एनालिसिस करता था, वो आज इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहा है। पर मैं सही चीज बताऊं भाई कि मैं भी कभी कभी डाउन फील करता हूँ। मैं हंस रहा हूँ वीडियो में, मैं उस चीज़ को ऐसे लाइटली ले रहा हूँ, कितने कितने भी कम मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे एग्जाम की टेंशन नहीं है। सही बात तो ये है कि भाई तुम लोग से ज़्यादा मुझे टेंशन है भाई, क्योंकि मेरा खुद चौथा ड्रॉप है। तुम समझो इस चीज़ को। भाई जो जो इंसान हंसता है ना कभी और कुछ करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई टेंशन ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को छुपाने के लिए वो चीज़ वो कर रहा हो, समझ रहे हो। वो कहते हैं ना कि मेरे टीचर कहते थे कि इंसान वो नहीं होता जो वो दिखाता है, इंसान वो होता है जो वो छिपाता है। तो सेम भाई यही है। मैं यहाँ वीडियो हंस के बना के चला जाता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जाम को सीरियसली नहीं लेता हूँ, चाहे मेरे लिए ये मैटर ही नहीं करता है। बहुत मैटर करता है, मैटर करता है तभी तो 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ ना, समझो इस चीज़ को। और मुझे तो भाई यार ये डर लग रहा है ना कि इस बार भी अगर मेरा नहीं हुआ तो इसकी चिंता मुझे अंदर से एकदम लिटरली खाए जा रही भाई। अब बहुत डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ तो। मतलब अभी तो लोग वैसे ही बोलते रहते हैं कि 4 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, और नहीं हुआ तो फिर तो भाई मतलब अलग से ताना देते रहेंगे यार कि मतलब जीवन में तू कुछ कर ही नहीं पाया। एक्चुअल बात ये है ना कि लोगों को तुम्हारे स्ट्रगल से, तुम्हारे सेक्रीफाइस से कुछ मतलब नहीं भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी 4 लोग तुम्हारे पीठ पीछे बोलते हैं ना कि तुम 4 साल से ये कर रहे हो, चाहे 2 साल से तुम अगर तैयारी करो तो ये करो, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सेक्रीफाइस से, तुम क्या स्ट्रगल कर रहे हो। उनके लिए बस एक चीज मैटर करती है, वो है तुम्हारा रिजल्ट। तुम कैसे ये 4 साल कैसे काट रहे हो। उन्हें नहीं पता ना भाई कि तुम अपने 4 साल कैसे बिताए हो, किस तरीके से बिताए हो। उन्हें नहीं पता कि जो तुम 4 सालों में कोई भी फेस्टिवल मनाए हो तो तुम वो कैसे सेलिब्रेट किए हो, वो मन में गिल्ट लेके, और सेलिब्रेट करे भी हो कि नहीं करे, उनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उन्हें नहीं पता कि तुम कहीं भी जाते हो, फैमिली गैदरिंग में जाते हो, चाहे कहीं जाते हो, तो तुम्हारे मन में वहाँ क्या हो रहा है वो नहीं चलता रहता है। तुम्हारे मन में ये चलता रहता है कि मेरा एग्जाम है, अगर उसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे दूर के मामा यहाँ शादी थी, तुम नहीं गए वहां पे, तो उनको इस चीज से नहीं फर्क पड़ता है कि तुम क्यों नहीं गए। उनको बस रिजल्ट चाहिए भाई। साल भर तुमसे कोई आके नहीं पूछेगा कि तुम कैसा पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कोई कुछ नहीं, लिटरली भाई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा हाल चाल तक कैसा है। बस रिजल्ट सबको चाहिए, सब रिजल्ट आगे पूछेंगे, समझे। मैं भी जब अपने आसपास देखता हूँ ना कि जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, सॉरी मतलब जो स्कूल के दोस्त हैं, वो कॉलेज में चले गए हैं, फोटो क्लिक करते हैं भाई, घूमते हैं, फेस्ट मनाते हैं, ठीक है, लाइफ में भले वो बहुत बड़ा ना किए हो, छोटा ही करें भाई। मैं मानता हूँ बहुत ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं गया हो, कोई आईआईटी और एम्स में नहीं गया हो, पर कहीं भी तो है, उनकी लाइफ चल तो रही है एटलीस्ट। मेरी लाइफ की तरह थोड़ी कि भाई 12 के बाद एक ही जगह स्टक कर गई है। पर एक्चुअल बात यह है कि इन सारी चीजों से किसी को फर्क पड़ता है तो वो बस तुम हो। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही है, ड्रॉप ईयर में तुम क्या फील कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बस चाहिए सक्सेस।
यही वो आस-पास के लोग हैं कि अगर तुम्हारा हो गया तो कल को कहेंगे कि हाँ, देखा ये 4 साल से घर में बैठा था ना, मन लगा के पढ़ता था, कहीं आता-जाता नहीं था, इसीलिए मेहनत किया, इसीलिए हो गया। अगर तुम्हारा नहीं हुआ, बाय चांस नहीं हुआ अगर, तो यही सेम लोग तुम्हारे बारे में यही कहेंगे कि हाँ, होगा कैसे, दिन भर घर में बैठा जो रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, होगा कैसे, ये तो मुझे पता ही था। तो उनके लिए तुम कैसे रहते हो 4 साल, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कुछ मैटर नहीं करता। उनको बस मैटर करता है कि एट द एंड तुम क्या हो, समझे? अगर मेरा ही मान लो, पिछले साल मेरा 629 मार्क्स था। अगर भाई भगवान न करे, अगर नहीं होता है मेरा अगर इस साल, और अगर मैं किसी को जाके बोलता हूँ लाइफ में आगे कि हाँ, मेरा 629 मार्क्स था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मुझसे पूछेंगे, तो मैं बोलूंगा पेपर लीक हो गया इसलिए नहीं हुआ। लोग सिंपैथी बस 2 दिन के लिए दिखाते हैं, उस चीज़ की सिंपैथी उनके लिए बस 1 या 2 मिनट के लिए रहेगी। पर रिस्पेक्ट भाई वो उन्हीं की करेंगे जिनका सक्सेस मिल चुका रहेगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी तबीयत खराब है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस चीज़ से गुज़र रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये देखना है कि तुम्हारा निकला कि नहीं निकला। उन्हें नहीं उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि तुम एग्ज़ाम के लिए कितना परेशान रहते हो, एग्ज़ाम के लिए कितना स्ट्रगल करते हो। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, निकला कि नहीं निकला, ये बताओ, सिंपल सी बात है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं 4 ड्रॉप लिया हूँ, तो इसका कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो रीज़न होगा। कोई 4 ड्रॉप किसी के प्रेशर में आके तो लेता नहीं है, किसी के घर वाले के प्रेशर में आके लेता ही नहीं है। अगर उसको खुद पे सेल्फ बिलीव है और वो जानता है कि वो चीज़ ये एग्ज़ाम कर सकता है, उसके अंदर कुछ तो दिखता है ना, कि होप दिखती है ना कि एग्ज़ाम में कर सकता हूँ, तभी वो कॉमन सी बात है, तभी वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेगा। लोग 1 ड्रॉप ले लेते हैं, 2 ड्रॉप लेते हैं पेरेंट्स के प्रेशर में आके, चाहे पीयर प्रेशर में आके, चाहे समाज के प्रेशर में आके, पर कोई इंसान 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ले रहा है और उस एग्जाम पे लगे पड़ा है, तो कॉमन सी बात है कि कुछ है भाई, कुछ तो अटैचमेंट है ना उस एग्जाम से निकालने के लिए। कोई पीयर प्रेशर में आके इतना ड्रॉप नहीं लेता है सब। अरे यार, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे लगता होगा ना कि हाँ मैं कर लूंगा, तभी मैं ये चीज ट्राई कर रहा हूँ। मेरे एक एग्जाम में 583 आए, पिछली बार 629 आए, तभी ना मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझे चाहिए ये चीज। अगर मैं किसी के प्रेशर में आके करता रहता तो कॉमन सी बात है, मैं छोड़ देता भाई, मुझे मुझे पता होता मुझसे नहीं होगा तो मैं छोड़ देता। समझ रहे हो? लोग भाई चार ड्रॉप का मजाक उड़ाते हैं, जोक मारते हैं, तो मुझे पता है वो चीज लोग हंसेंगे, लोगों का काम है हंसना, इसलिए मैं चार ड्रॉप वाली जोक खुद मार देता हूँ, खुद हंस देता हूँ। क्या करूँ भाई? सामने वाला तुम्हारे फेलियर पर हंसे, इससे अच्छा तुम उस पर खुद हंस लो और सीख लो। सामने वाले को हंसने का मौका ही मत दो। सिंपल है। तो काम है ओपिनियन देना, वो तो ओपिनियन देंगे ही, ठीक है। और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है उस चीज़ को हम कैसे लेते हैं। देखो ड्रॉपर की सबसे बड़ी गलती यही होती है ना कि उसे लगता है कि उसे सब कुछ आ रहा है, क्या पढ़ूं मैं, पर डीप डाउन सच्चाई यही होती है कि कुछ नहीं आता होता है। अगर आता होता तो सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिंपल सी बात है, तुम मेरा ही ले लो, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो आ रहा है, मैं क्या पढ़ूँ, पर मार्क्स नहीं आते। पर यही बात है ना कि अगर, मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई किसी का फर्स्ट ड्रॉप है, चाहे सेकंड ड्रॉप है, चाहे एग्जाम पहली बार नीट का दे रहा है ना, तो मैं उसे एक ही एडवाइस करूंगा, चाहे रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस तो मैं क्या ही करूंगा, कि प्लीज उसे स्ट्रेच मत करो। प्लीज मत स्ट्रेच करो, नहीं तो उसका फल मैं आज देख रहा हूँ। खुद की सेल्फ स्टीम डाउन हो जाती है यार, ऐसा लगता है कि लाइफ में जो पहला गोल सेट करा वही मैं नहीं अचीव कर पाया। नीट की सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं है। लगता है कि हाँ, हर बार छोटी छोटी होप मिलती रहती है। 583 आया, होप मिली, हो जाएगा। 629 आया, होप मिली, हो जाएगा। इस बार भी अटका हूँ। तो धीरे धीरे करके ऐसे 3 साल जाते जाते रह गए। बहुत दिक्कत होती है। तो क्या कर सकते हैं यार, मतलब ठीक है भाई, मतलब करना पड़ता है। देखो असली बात तो ये है कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। भाई मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन 6-6 ड्रॉप पे हुआ है, और उनको भी मिड, जब वो तैयारी करते थे तो उनके बारे में भी लोग यही कहते थे कि अरे यार क्या करती है, 4 सालों से 6 सालों से एक ही चीज पढ़ रही है। लेकिन आज सिलेक्शन हो गया तो लोग उनकी पढ़ाई करते हैं, देखा हो गया। तो लोगों को बस ये मैटर करता है आपका हुआ कि नहीं हुआ, आपकी जर्नी किसी को नहीं मैटर करती है। ठीक है। तो बस मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था, मैं टेस्ट देके आया था, तो मैं सोचा भाई आज जो मन में है जो बता ही देते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी मैराथन में दौड़ दौड़ रहे हो, तो उस मैराथन में तुम कितनी बार गिरते हो वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि तुम उस मैराथन को कंप्लीट करते हो कि नहीं करते हो। तो नीट बस इसी की तरह है, तुम कितने ड्रॉप लेते हो, तो तुम जब अपने डॉक्टर का साइन करोगे तो कोई उसने ये नहीं देखेगा कि उसने तुम्हारा ड्रॉप ईयर लेके साइन तो करोगे नहीं। तो बस वही बात है, बस लगे रहो यार। मैं भी लगा हुआ हुआ ही हूँ। तुम आज सोच रहे होगे कि भाई मैं आज इतनी सीरियस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, पर लिटरली भाई ये चीज़ मेरे पे सूट नहीं करती है, इतनी सीरियस वीडियो। तुम्हें भी पता है जो लोग मुझे देखते हैं। बट होता है भाई, कभी कभी डाउन फील होता है, तो मैं सोचा आज बात कर लूँ। सॉरी भाई, सॉरी अगर जो भी लोग मुझे देखते हैं और जो एक्सपेक्टेड वीडियो नहीं निकली हुई अगर, तो
क्योंकि हर वीडियो में तो नहीं कर सकते ना वो चीज़, क्योंकि कभी-कभी मुझे भी खराब फ़ील होता है। और टेस्ट एनालाइज़ नहीं कर पाया। अभी मैं टेस्ट देके आया था तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, तो कल ही से नहीं अच्छा लग रहा था। बस ऐसे बताने का मन हो रहा था तो मैं बता दिया, और देखते हैं टेस्ट देख के आया हूँ, ठीक-ठाक टेस्ट गया है। ठीक-ठाक नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है गया है, अभी तो मार्क्स भी नहीं मिला है, अभी तो देने टाइम तक तो सब कुछ लगता है कि सही है। अभी मार्क्स वगैरह गिनाऊँगा तो कल एनालिसिस की वीडियो शूट करूँगा। पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। और लोगों की ओपिनियन पे ध्यान मत दिया करो, हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव वे में लिया करो। लोगों का काम है बोलना, 4 लोग बोलते रहेंगे, ठीक है? 4 लोग भोंकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तुम बस खुद पे फ़ोकस करो, क्योंकि एट द एंड जो मैटर करता है तुम्हारे लिए वो तुम हो। कोई तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम लाइफ़ में क्या करना चाहते हो वो मैटर करता है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो। थैंक यू गाइस।